हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा विनर एंड यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रीजनिंग में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है और पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने एक नया टाइप पढ़ा था और आज के सेशन में हम लोग जो है डायरेक्शन टॉपिक के अंतर्गत ही एक नया टाइप पढ़ने वाले हैं जो कि आपका होगा दिशा से संबंधित। मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कह दिया जाए कि यदि हम उत्तर को पूरब कहें, पूरब को दक्षिण कहें, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो दिशाएं होती हैं उनको एक्सचेंज कर दिया जाए, उनका जो है स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, तो जो आपको डायरेक्शन दी जाएगी उसमें ये पूछा जाएगा कि यदि ये परिवर्तन होता रहे तो फिर दक्षिण क्या कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से यानी कि यदि मेन डायरेक्शन को हम उस डायरेक्शन में न रखते हुए उसको एक अलग ही उसका एक परिवर्तित रूप उसको हम कर दें। ठीक है, जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो जैसे जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है वो हमारी ये होती है, इधर क्या होगा, ये साइड हमारी कहलाएगी पूरब, इसके जस्ट अपोजिट होगा पश्चिम, जो हमारा ऊपर का साइड है वो कहलाएगा उत्तर और जो नीचे का साइड है वो है दक्षिण। जब हम किसी भी मैप को देखते हैं या किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो हम डायरेक्शन को प्रायः हम इसी तरीके से देखते हैं या चीजों को हम इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि यदि पूरब पश्चिम बन जाए, यानी कि पूरब को क्या कहा जाए, पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को क्या कहा जाए, उत्तर कहा जाए। तो पूछा गया कि दक्षिण को अगर उत्तर कहा जाए तो उत्तर जो है वो क्या कहलाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि जो इनका स्थान है वो स्थान एक स्थान से बदल के दूसरे स्थान पे इनको रख दिया जाए तो फिर इनका जो इंटरचेंज वाला जो पोजीशन है उसमें अगर कोई भी डायरेक्शन पूछी जाए कि ये डायरेक्शन किस दिशा में होगी या इस दिशा को क्या नाम दिया जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है, अगर मेन डायरेक्शन हमें पता है तो उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्शन कह दे हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग मेन डायरेक्शन लिख लेते हैं, यानी कि जो हमारी एक्यूरेट डायरेक्शन होती है, जो रियल होती है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा ईस्ट यानी कि पूरब, यहां पे हो जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ उत्तर और ये हो जाएगा आपका साउथ यानी कि दक्षिण। इसी के साथ में हमने बताया था कि इसकी ये उपदिशाएं यानी कि जो बीच की डायरेक्शन होंगी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर पूरब के नाम से जानते हैं। इस दिशा को दक्षिण पूरब के नाम से जानते हैं, इसे जो है दक्षिण पश्चिम के नाम से जानते हैं और इसे जो है उत्तर पश्चिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। तो ये हो गई हमारी मेन डायरेक्शन जो हमारी रियल डायरेक्शन होती है। अब इन डायरेक्शन में जो भी चेंजिंग आएंगी उन चेंजिंग को हम देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब घड़ी 6:20 का समय दिखाती है। देखिए जैसे मान लो कोई भी घड़ी होती है तो घड़ी भी क्या करती है, इनमें भी दिशाएं होती हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, फिर यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। और ये जो हमारे 4 मुख्य बिंदु हैं, ये मुख्य बिंदु क्या करते हैं, ये दिशाओं को इंगित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब 6:20 का समय हो रहा होगा तो जो मिनट वाली सुई है वो कहां पे होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, यानी कि यहां पे होगा 4, ये होगा आपका 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मिनट वाली जो सुई होगी वो कहां पे होगी, वो मिनट वाली जो सुई होगी वो होगी हमारी 4 पे, यानी कि इस डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें 6 तो जो घंटे वाली सुई होगी वो घंटे वाली सुई क्या होगी, 6 से कुछ आगे होगी। भाई यहाँ पे होगा 7, ये होगा 8। ठीक है, तो 6 से क्या होगी, कुछ आगे की ओर होगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारी जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ। ये हमारी क्या है, ये है ईस्ट, ये क्या है, ये है साउथ और ये क्या है, ये है वेस्ट। जो हमारी रियल डायरेक्शन है वो हमारी ये है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये कहा गया है कि जब घड़ी 6:20 का समय दिखाती है तब मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर होती है। यानी कि ये जो दिशा है ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो घड़ी की ये जो सुई है, मिनट की सुई, ये किस दिशा को दर्शा रही है, तो ये उत्तर पूर्व को दर्शा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा हम यहां पे अभी हटाए दे रहे हैं। ठीक है,
अब एक चीज समझिएगा कि हमने देखा कि ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूरब है। जो रियल डायरेक्शन है वो है हमारी दक्षिण पूरब, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये दिशा दक्षिण पूरब न होकर के उत्तर पूरब इसे बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम दूसरी लैंग्वेज में समझें तो दूसरी लैंग्वेज में इसको हम ये बोल सकते हैं कि यदि दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहा जाए, ठीक है, दूसरी लैंग्वेज में इसको हम क्या समझ सकते हैं कि दक्षिण पूरब को उत्तर पूरब कहा जाए तो आपको ये बताना है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो आपको ये बताना है ये डायरेक्शन भाई साहब कौन सी आ रही है, इधर क्या था, साउथ था, ये क्या था, वेस्ट था, तो साउथ वेस्ट यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी। अगर दक्षिण पूरब क्या बन जाए, उत्तर पूरब बन जाए तो दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्वेश्चन को दूसरी तरीके से उसने घुमा के दे दिया है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा भाई साहब। अब आप देखिए उत्तर पूरब कहां था, यहां पे था, अब उत्तर पूरब कहां गया, यहां पे आ गया, यानी कि कितना वो चला, 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक डायरेक्शन 90 डिग्री क्लॉकवाइज चली तो अन्य जितनी भी डायरेक्शन है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, 90 डिग्री अपने स्थान पे मूव हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर उत्तर पूरब उठ के यहां आ गया तो ये दक्षिण पूरब कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, और ये जो दक्षिण पश्चिम है ये यहां पहुंच जाएगा, और उत्तर पश्चिम इस स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम जो है वो क्या कहलाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या कहलाएगा, जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज जब टर्न हो रहा है तो ये डायरेक्शन कहां आ जाएगी, यहां पे आ जाएगी, और ये दिशा क्या कहलाएगी, हमारी दक्षिण पूरब कहलाएगी, ठीक है। ये जो डायरेक्शन हमारी होगी यहां से लेकर के यहां तक की ये जो पूरी डायरेक्शन है, चाहे घड़ी की सुई यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, दक्षिण पूरब कहलाएगी। तो आई थिंक ये चीज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी कि किस तरीके से यदि दिशाओं को परिवर्तित किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है, उनका स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित किया जाता है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी उसी हिसाब से, यानी कि उसी दिशा से। अगर वो दायां वर्त रोटेट कर रही है तो दाएं, तो जितनी भी डायरेक्शन है वो दाएं रोटेट हो जाएंगी। अगर कोई भी डायरेक्शन बाएं और रोटेट हो रही है तो जितनी भी डायरेक्शन होंगी उनको बाएं और रोटेट कर दिया जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन को क्या कर दिया गया, उसको उठाया गया और एज इट इज उसको जो है घुमा दिया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है। अब समझिएगा ये हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ये है दक्षिण पूरब, ये क्या है उत्तर पूरब है, और ये क्या है हमारा, ये है उत्तर पश्चिम। ये दिशा है उत्तर, ये है पूरब, ये है पश्चिम, और ये है दक्षिण। ये हमारी है मेन डायरेक्शन। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि दक्षिण पश्चिम क्या हो जाए, सॉरी जब दक्षिण पूरब क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूरब कहाँ है, दक्षिण पूरब ये है, और इस दिशा को क्या कहा गया है, इस दिशा को कहा गया है कि ये क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। अब भाई साहब एक बात बताइए, उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, सॉरी दक्षिण होता है। तो अगर उत्तर इधर है तो दक्षिण इधर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर उत्तर इस डायरेक्शन में है तो दक्षिण किस डायरेक्शन में हो जाएगा, उत्तर का जस्ट अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें देखें तो उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, कितना 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, पूरब आ जाएगी। तो उत्तर का 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, ये भाई साहब कहलाएगी पूरब, और पूरब का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, ठीक है। इसके बाद में ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी भाई, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम कहलाएगी। ऐसे ही ये उत्तर और पूरब के बीच की दिशा उत्तर पूरब कहलाएगी। ऐसे ही ये जो दिशा होगी ये दक्षिण पूरब कहलाएगी, और इस डायरेक्शन को हम दक्षिण पश्चिम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो कहा गया है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये जो दक्षिण पूर्व था ये क्या बन गया, ये उत्तर बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। देखिए ये जो उत्तर पूर्व था क्या है पश्चिम हो गया, तो हाँ
भाई ये उत्तर पूर्व जो है वो पश्चिम हो गया, तथा इसी प्रकार सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाएं। अब एक चीज आप याद रखिएगा, अगर कोई भी डायरेक्शन या कोई भी दिशा अपना स्थान परिवर्तित करती है तो शेष दिशाएं भी उसी रूप में अपना स्थान परिवर्तित करेंगी। कहने का मतलब यह है कि यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है, इस दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा गया है, यानी कि उत्तर कितना घूम के आया है 90 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, कुल मिलाकर के उसने जो मूवमेंट किया है वो 135 डिग्री का मूवमेंट किया है। ठीक है, तो जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी की सारी दिशाएं क्या करेंगी 135 डिग्री का मूवमेंट करेंगी, और जिस डायरेक्शन में किया है उत्तर ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री मूवमेंट किया है, तो जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी की सारी 135 डिग्री क्लॉकवाइज ही मूवमेंट कर जाएंगी। कहने का मतलब उत्तर यहां पे आ गया तो उत्तर पूरब यहां पे आ जाएगा, ये पूरब उठ के यहां पे चला जाएगा, ये दक्षिण पूरब उठ के यहां पे चला जाएगा, ये दक्षिण उठ के यहां चला जाएगा, दक्षिण पश्चिम उठ के यहां पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए आगे क्या कहा गया है, उत्तर पूरब क्या हो जाए पश्चिम हो जाए, तो भाई उत्तर पूरब क्या बन गया पश्चिम बन गया। इसी प्रकार सभी दिशाएं परिवर्तित हो जाएं। हमने क्या कर दिया, सारी दिशाओं को परिवर्तित कर दिया। अब आपको क्या बताना है, तो दक्षिण पश्चिम की दिशा परिवर्तन के पश्चात क्या होगी, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है, ये जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा जब हमने परिवर्तित कर दिया तो ये जो दिशा है ये कौन सी दिशा कहलाएगी, तो यहाँ पे भाई साहब कौन सी दिशा आ गई, पूरब दिशा आ गई। ठीक है, इस स्थान पे कौन सी दिशा आ गई, पूरब दिशा आ गई, तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि ईस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी 4:30 दिखाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग मेन डायरेक्शन बना लेंगे। भाई मेन डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, घड़ी में कितना समय दिखाई दे रहा है 4:30, तो हमने बना ली भाई साहब ये घड़ी, और ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9, यानी कि जो मिनट की सुई होगी वो कुछ इस तरीके की होगी और जो घंटे की सुई होगी वो यहां पे होगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा में हो, मिनट की सुई क्या बताई गई है पूरब दिशा में, मिनट की सुई भाई साहब कौन सी है, ये वाली सुई है मिनट की सुई, और ये डायरेक्शन कौन सी बताई गई है, ये पूरब दिशा बताई गई है। ये कहा गया है कि यदि दक्षिण को, वैसे ये डायरेक्शन कौन सी है दक्षिण है, और दक्षिण को क्या कहा गया है, अगर दक्षिण पूरब बन जाए, ये डायरेक्शन क्या बताई गई है भाई, ये दिशा बताई गई है कि पूरब है। अगर पूरब इधर है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर भाई साहब हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये जो दिशा है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई साहब उत्तर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, ये अगर पूरब हो गया तो ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब आगे क्या कहा गया है, तो घंटे की सुई की दिशा बताओ। अब ये जो घंटे की सुई है ये भाई साहब किस दिशा में है, तो आपको बताना है किस दिशा में है, ये उत्तर और पूरब के बीच की दिशा में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, 12:30 पर घंटे की सुई उत्तर की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण की ओर है। 12:30 बजे क्या है कि जो घंटे की सुई है वो उत्तर की ओर है तथा मिनट की सुई जो है वो दक्षिण की ओर है। तो बताओ 2:45 पर मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। अब एक चीज आपको देखना है कि ये जो हमारी घड़ी है 12:30 पे जो टाइम होगा वो हमारा क्या होगा भाई साहब, जो घंटे की सुई होगी वो कुछ इस तरीके से होगी भाई, थोड़ी सी मूवमेंट थोड़ा सा हल्का इधर होगी। ठीक है, ये हो गई हमारी घंटे की सुई और ये हो गई हमारी मिनट की सुई। ठीक है, 12:30 में कुछ इस तरीके का टाइम होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि घंटे की सुई किस दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है। ये जो घंटे की दिशा है ये क्या है भाई, ये डायरेक्शन है हमारी उत्तर। और क्या कहा गया है, मिनट की सुई जो है वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर है। ये जो हमारी दिशा है ये कौन सी है, ये दक्षिण बताई गई है। फिर आगे क्या कहा गया है, तो बताओ कि 2:45 पर मिनट की सुई की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो हमारी मेन डायरेक्शन है वो मेन डायरेक्शन हमारी क्या है, मेन
डायरेक्शन भी हमारी ये ही है, ठीक है। ये हो जाएगा पूरब और ये हो जाएगा पश्चिम। अब कहा गया है कि 2:45 पर मिनट की सुई की दिशा क्या होगी। अब भाई साहब एक चीज बताओ, 2:45 की अगर हम बात करें तो जो समय होगा 2 बज के, ठीक है, वो जो घंटे वाली सुई होगी वो तो कुछ यहाँ पे होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी इस डायरेक्शन में। यानी कि जो मिनट की सुई है वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी हमारी पश्चिम दिशा की ओर। और पूछा क्या गया है, मिनट की सुई की दिशा बतानी है, तो मिनट की सुई की दिशा भाई क्या हो जाएगी, पश्चिम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक खंभा रोड क्रॉसिंग पर स्थित है, ठीक है, और खंभा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह वास्तविक दिशा दक्षिण से घूमकर पूरब दिशा की ओर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ये हमारी पूरब दिशा हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये उत्तर हो गई और ये दक्षिण हो गई। तो ये कहा गया है कि अब जब ये खंभा टूटता है या दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ चेंज हो जाती है। और किस तरीके से चेंज होती है, तो ये कहा गया है वास्तविक दिशा जो है वो दक्षिण से घूमकर क्या हो जाती है, पूरब हो जाती है। कहने का मतलब जो ये दक्षिण दिशा थी, अब ये दिशा क्या हो गई, अब ये बन गई है हमारे साथ पूरब बन गई है। जब ये पूरब हो गया है तो यहां पे भाई साहब क्या आ गया, ये आ गया है पश्चिम, ठीक है। पूरब का अपोजिट क्या होगा, पश्चिम हो जाएगा, और पश्चिम के जस्ट क्लॉकवाइज ही क्या होता है भाई साहब, उत्तर होता है। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिण बन जाएगा, ठीक है। भाई साहब पूरब का जस्ट अपोजिट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा आती है, पूरब के जस्ट, अगर हम पूरब के बाएं घूमे तो बाएं साइड में क्या आता है, उत्तर। पूरब के बाएं साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम घूमेंगे तो कौन सी दिशा आएगी, उत्तर आएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है जिस कारण सीता जो है पश्चिम दिशा की ओर समझकर गलत दिशा में चली जाती है, ठीक है। उसे जाना किस दिशा की ओर होता है, पश्चिम दिशा की ओर जाना होता है, इस डायरेक्शन की ओर जाना होता है, लेकिन वो चली किस दिशा में जाती है, वो भाई साहब चली दक्षिण दिशा की ओर जाती है। क्योंकि जाना मेन उसे किस साइड में जाना है, मेन जाना है पश्चिम दिशा में, लेकिन अब वो किस दिशा की ओर जा रही है, वो जा रही है दक्षिण की ओर, क्योंकि पोल क्या हो गया है, पोल गया है घूम। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बताएं कि उसकी चलने की वास्तविक दिशा क्या थी। अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो भाई साहब अभी किस डायरेक्शन की ओर जा रही है, ये जा रही है दक्षिण की ओर। चलना तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लेकिन जब दक्षिण क्या बताया गया, दक्षिण को पूरब बना दिया गया, तो वो इसी डायरेक्शन को देखते हुए आगे बढ़ने लगी। और भाई साहब वो इस जो आपका खंबा था, खंबा के अकॉर्डिंग जब वो जा रही थी तो खंबा की दिशा किस साइड में थी, ये जो पूरब था तो भाई साहब पश्चिम, जाना उधर, सॉरी क्या मैंने बता दिया, हाँ ठीक है, जाना उधर किस साइड में था, पश्चिम दिशा में जाना था, लेकिन वो जाओ किस दिशा में रही है, अब वो एक्चुअली दक्षिण दिशा में जा रही है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए और दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए। भाई साहब देखिए क्या कहा गया है कि उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए। उत्तर पूर्व क्या होता है, उत्तर पूर्व भाई ये डायरेक्शन होती है, और इसको क्या बना दिया गया, पश्चिम बना दिया गया। अगर भाई साहब ये पश्चिम हो गया तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, सभी को पता है ये डायरेक्शन हो जाएगी पूरब। और अगर ये पूरब हो गया तो इसका जस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान से पढ़िएगा कि क्या कहा गया है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, हमने उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया। फिर आगे क्या कहा गया है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर बन गया, ऑटोमेटिक भाई सब बन गया कि ये दक्षिण पूर्व है, और इसको हमने क्या बना दिया, उत्तर बना दिया। फिर आगे क्या कहा गया है, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाए। जो उत्तर दक्षिण हुआ करता था, सॉरी उत्तर जो दिशा है वो क्या बन जाए, वो दक्षिण पश्चिम बन जाए, ठीक है। यानी कि जो उत्तर दिशा है, ये जो डायरेक्शन है ये क्या बन जाए, ये दक्षिण पश्चिम बन जाए। तो भाई साहब दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो गई, दक्षिण पश्चिम बन गई। और इसी प्रकार यह क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो हमें ये बताना है कि जो पश्चिम दिशा है ये क्या कहलाएगी। तो भाई साहब बताइए ये दिशा क्या कहलाएगी, ये दिशा दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये दिशा क्या कहलाएगी, और इसका
आंसर हम नहीं देने वाले हैं, इसका आंसर आप देने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आज के टॉपिक को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा। अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।